ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, लेकिन उसके खिलाड़ी भी आतंकियों से कम नहीं है बॉस। अब तो ये दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान का कल भारत के साथ एशिया कप में मैच था और ग्राउंड पर उसके खिलाड़ियों ने जो छिछोरी हरकतें की हैं, दो कौड़ी की हरकतें की हैं, उसने दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जत कराया। हालांकि इज्जत उसकी है नहीं, फिर भी जो थोड़ी बहुत आदमी इधर उधर से देखता है कि कुछ निकल आए पॉकेट में से इज्जत, वो भी कल जो है चीथड़े उड़ गए उसको। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा ने हाफ सेंचुरी क्या लगाई, बीच मैदान में बल्ले को बंदूक बनाकर हवा में फायरिंग करके जश्न मनाने लगा। बन जाते आतंकवादी, इतना शौक था फायरिंग करने का। तो साहिबजादा की देखा देखी पाकिस्तान का बॉलर हारिस रऊफ भी बाउंड्री पर खड़े होकर छिछोरी हरकतें करने लगा। भारत ने पाकिस्तान की छीछड़ा लेदर पहले युद्ध के मैदान पर की, अब क्रिकेट के मैदान पर कर रहा है और इसी से पाकिस्तान के खिलाड़ी बौखलाए हुए और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। वहां भी हार रहे हैं, मार खा रहे हैं। पाकिस्तान में ही पब्लिक कैसे आतंकी टीम की बखिया उधेड़ रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने वाले कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, आज आपको दिखाऊं। लेकिन आप ये देखिए कि इधर दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई की खींच निकाल रहे हैं, उधर पाकिस्तान में असीम मुनीर ने अपने ही देश में बम गिराकर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ खाए आतंकी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के खौफ से पीओके छोड़कर कहां भाग रहे हैं, यह भी आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के नेता हो या वहां के क्रिकेटर, दोनों में एक चीज कॉमन है, मार खा के भी जश्न मनाना। पाकिस्तान को पहले भारत ने युद्ध के मैदान पे पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा। अब क्रिकेट के मैदान पर इन लोगों की धुलाई हो रही है। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं टिक नहीं पा रही और ऐसे में पाकिस्तान की टीम अपना असली रंग दिखाने लगी, क्योंकि अंदर से तो हैं छिछोरे। असली रंग इन्होंने आतंकवादियों वाला दिखा दिया। पाकिस्तान के एक बैट्समैन ने 50 रन क्या बना लिए, अचानक से आतंकवादी की तरह बिहेव करने लगा, बैट को बंदूक समझने लगा और बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाने लगा। मैच के बाद जब मैदान पर बंदूक चलाने के इशारे पर पाकिस्तान के इस खिलाड़ी साहिबजादा से सवाल पूछा गया तो बेशर्मी देखिए, कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है कि उनको परवाह नहीं कि दुनिया जो है उनको बेइज्जत करती है। ऊपर से बंदूक की बनाया भी तो उल्टा बनाया, नली अपने तरफ किया हुआ, आत्मघाती हमलावर बन गया। खुद पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि साहिबजादा को क्रिकेट के मैदान पर गन चलाने का इशारा करने का आदेश खुद मुनीर ने दिया होगा, वैसे ही जैसे आतंकवादियों को पहलगाम अटैक करने का आदेश दिया था। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स के दिमाग में सिर्फ टेररिज्म भरा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार किस मुंह से कहेगी कि गलत हुआ है? उसके नेता खुद यही कर रहे हैं कि पहले मार खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। साहिबजादा के गन फायरिंग सेलिब्रेशन पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। लोग पाकिस्तानी टीम पे फायर हो रखे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यह क्रिकेट है या आतंकवाद का प्रचार है। आखिर साहिबजादा बल्ले को बंदूक की तरफ पकड़कर क्या संदेश देना चाहता है? कई लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्रिकेटर नहीं आतंकी भरे पड़े। सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर हल्ला काटने वाला पीसीबी क्या अब साहिबजादा के खिलाफ एक्शन लेगा? सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। कई फैंस साहिबजादा के एक्शन का मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहिबजादा आतंकवादी नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर है, क्योंकि जिस बल्ले को उसने बंदूक बनाया उसकी नाल खुद अपनी तरफ कर रखी है। लोगों का इशारा बैट के हत्थे की तरफ था कि भाई ये तो हत्था पीछे है, तो बंदूक अपने पे चला रहे हो क्या, खुद को गोली मार रहे हो? मजे की बात देखिए कि जिस बल्ले को साहिबजादा ने बंदूक बनाया उसी ने बाद में उसे धोखा भी दे दिया और वो आउट हो गया। दरअसल 58 रन पर बॉल को हिट करने के दौरान फरहान के हाथ से बल्ला छूट गया, दूर जाके गिर गया और सूर्य कुमार ने उसका कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान के आतंकी सोच सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखी। पाकिस्तान के एक टीवी शो में एक पाकिस्तानी ने हार से बचने के लिए मैदान पर फायरिंग का सुझाव तक दे दिया। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी हारिस रऊफ की करतूत भी देखी। ये वही है जिसको विराट कोहली ने छक्का मारा था और हमने मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में। मैच के दौरान रऊफ बाउंड्री पे खड़ा था, पीछे स्टैंड में लोग कोहली कोहली चिल्लाने लगे। भाई को कुछ समझ में तो आया नहीं क्या करूं, तो हाथ से प्लेन उड़ाने और फिर गिराने का इशारा कर रहा था, जिसका मतलब था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए थे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर उकसाने वाला व्यवहार कर रहा था। आप सोचिए, भारत ने इतना मारा पाकिस्तान को, लेकिन किसी क्रिकेटर को आपने देखा कि इस तरह की हरकत की हो? लेकिन ये देश ही ऐसा है बॉस, यहां लोग ही ऐसे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों से खेलना ही नहीं चाहिए था। क्या मिला खेल के? ये अभी हार रहे हैं तो ऐसी छिछोरी हरकत कर रहे हैं, जीत जाएंगे तो बाप रे बाप ये क्या ही करेंगे, आप सोचें कभी? लेकिन नहीं, खेल रहे हैं क्रिकेट। ये वही पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जब भारतीय टीम ने इनसे हाथ नहीं मिलाया तो इनको बहुत बुरा लग गया था।
कहने लगे थे कि भारतीय टीम तो खेल भावना के खिलाफ है, खुद खेल के मैदान में जंग का मैदान समझ के ये सब हरकत कर रहे हैं। भारतीय टीम ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। भारत के ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का भूसा बना दिया। भारत ने लगातार दूसरी बार एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाई। इसके बाद पाकिस्तान में मातम छा गया। पाकिस्तानी खुद कहने लगे कि भारत से खेलना छोड़ दो भाई, बहुत बेइज्जती होती है। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बेइज्जत कर रहे हैं खुद पाकिस्तानी। अंडे टमाटर मार रहे हैं उनके फोटो पर। वो शोएब अख्तर कह रहा है भाई कि फेंटा मारा है भारत ने। अब सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और साहिबजादा का जबरदस्त मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ अपने एक्शन से बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलें कैसे आईं और पाकिस्तान को फोड़ दिया। जिस तरह से मैच के दौरान भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के पेसर शाहीन शाह अफरीदी की धुनाई की, उसको भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर मीम्स बनाए जा रहे हैं। वो बॉल गया, देखिए पीछे, अब जैसे भारत ने बम फोड़ा था वो बॉल जाके बम फट गया। एक और मीम देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ पूछ रहा है कि हम जीत गए थे, तुम क्यों हार गए? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कह रहा है कि हमारे वाला लाइव आता है सर, उसमें झूठ नहीं बोल पाए। अब एक और मीम दिखाता हूं। इसमें रऊफ को नूर खान एयरबेस और अभिषेक शर्मा को ब्रह्मोस बताया गया। यानी जिस तरह ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी फौज के अड्डे उड़ा दिए थे, वैसे ही अभिषेक शर्मा ने रऊफ की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। एक और मीम देखिए, इसे ऑपरेशन सिंदूर का सार बताया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और ब्रह्मोस ने नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया, वैसे ही पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज की गिल्ली उड़ गई और उसे पता भी नहीं चला। ये देखिए HQ-9, वो चाइनीज नहीं था सिस्टम बताने वाला, रडार सिस्टम, वो उड़ा हुआ है बाहर। एक और मीम चल रहा है जिसमें रऊफ की बॉलिंग उधेड़ने के बाद अभिषेक शर्मा उसे कह रहा है कि चल जा आटे की लाइन में लग। क्योंकि ये बड़ी इन दोनों के झगड़े के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ गाली गलौच हुआ है, तो उसमें लोग मीम बना कर लगा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा तो कह रहा था कि उधर जाओ आटे की लाइन में लगो, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग आटे की लाइन में ही लग के मारापीटी करते हैं। मैच के दौरान जब पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे थे, तब पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन जब उनकी सारी हसरतें मिट्टी में मिल गईं, तो कैसे पाकिस्तानियों के जज्बात बदल गए। मुझे तो कई बार लगता है कि कहीं वो जिन्ना ने जो है वो ये शर्त तो नहीं रखी थी कि भारत में जितने बेइज्जत होने के शौकीन लोग हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे और हमको एक अलग देश बना के दे दो, हम वहीं रहेंगे, वहीं बेइज्जत होते रहेंगे। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने भी पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाया और कहा कि अब भारत पाक क्रिकेट मुकाबले को राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि राइवलरी तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं, एक टीम 8-7 से आगे होती है। 3-0, 10-1 के आंकड़े से पता चलता है कि अब ये राइवलरी नहीं रही है भाई। यानी सूर्य कुमार यादव कहना चाह रहे थे कि राइवलरी बराबर वालों में होती है, भारतीय टीम के आगे पाकिस्तानी टीम की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ हाथ न मिलाने से पाकिस्तान को सबक मिला? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि बीसीसीआई पाकिस्तान से मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकती? क्योंकि हाथ न मिलाने पर बवाल मचाने के बाद भी पाकिस्तानी टीम तो सुधरी नहीं। उल्टा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले का मजाक उड़ाया और अभी तक उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उकसावे वाले बर्ताव के बाद भी क्या पाकिस्तान से खेलना जायज होगा? यह सवाल बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से आपने हाथ नहीं मिलाया, वो 2 कौड़ी का देश कहने लगा कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, फिर उसको याद दिलाया गया कि पैसा मिलता है तो दौड़ा दौड़ा आ गया, उसकी वही हैसियत थी, वो उसने कर दी। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, कहता नहीं खेलेंगे, खेल रहे हैं आप, हाथ नहीं मिला रहे हैं, अगले मैच में देखिए ये हो रहा है। और क्रिकेट है, खेल है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप बहुत अच्छी टीम है लेकिन कोई उलटफेर हो गया, सोचिए लोग कैसा नंगा नाच करेंगे बॉस अगर ये लोग जीत गए तो। ऐसे 2 कौड़ी की टीम से क्यों खेलना है? ऐसी छिछोरी हरकत करने वाले से क्यों खेलना है? लेकिन खेल रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर मैदान पर बैट को बंदूक बनाकर अपनी उस फौज का महिमा मंडन कर रहे थे जो फौज अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करने के लिए बदनाम। और अब एक बार फिर असीम मुनीर की फौज ने मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार की रात एक गांव पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने चाइनीज फाइटर जेट JF-17 से 8 बम अपने ही एक गांव पर गिरा दिए। लोगों ने बताया कि रात में गांव में लोग जब सो रहे थे तब यह हमला हुआ और बम सीधे लोगों के घरों पर गिरा और आधे से ज्यादा गांव तबाह हो गया। पाकिस्तानी फौज ने बम गिराकर 30 से ज्यादा निर्दोष पाकिस्तानियों की जान ले ली। इस हमले में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे मरे। आप इस वीडियो में उन छोटे छोटे बच्चों के शव देखिए जिन्हें मुनीर की फौज ने मार डाला। देखिए बच्चे मार दिए उसने मुनीर ने। ये मुसलमान नहीं थे, ऐसे तो बहुत मुसलमान करते हो। अपने ही देश में मुसलमानों को बम गिरा के मार दिए, बच्चों को मार दिए, तब शर्म नहीं आई।
लेकिन शर्म किसको आएगी भाई, वो तो पाकिस्तान है, बेशर्मी के चरम पर बैठा हुआ है।